आदित्य, दो तीन नाम तो बजिंग स्टॉक में हम ऑलरेडी डिस्कशन में ला चुके हैं, जिसमें पहला नाम तो इन्फोसिस है। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद शेयर टूटा और आज का एक जो लो था वहाँ से शेयर ने एक अच्छा पुल बैक लिया। तो ये मान के चलें क्या कि अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है इन्फोसिस में तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, पहला। और अगर किसी ट्रेडर ने आज लॉन्ग बनाई है तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? बिल्कुल, दोनों के लिए आज का दिन अच्छा है क्योंकि आज के दिन स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। प्राइस एक्शन बता रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा दम है, स्टॉक में ऊपर जाने की इच्छा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ तेजी में कारोबार हो रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म में तेजी की है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए 1360 का। और एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए भी एक अच्छा समय है। ऑल्दो दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वॉलीटिलिटी रह सकती है ड्यू टू फ्लो, और सेकंड ये इस इंडस्ट्री में काफी नए नए डिस्ट्रप्शंस है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चाल पहले की तरह स्विफ्ट नहीं रहे, धीमी चाल रहे, बट ओवरऑल रिकवरी के फेज में लगता है ये सेक्टर और ये स्टॉक। तो दोनों शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म नजरिए से पॉजिटिव स्टॉक है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1360 का। ओके, तो 1360 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइकवाइज दूसरा नाम जो है वो है टाटा एलेक्सी का। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि अगर कोई नियर टर्म में एंटर कर रहा है तो उसके लिए क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे। और क्योंकि ये शेयर 10,000 रुपये से करेक्ट होकर 6,000 रुपये तक पहुँच गया, 5-6 हज़ार रुपये, तो 50% वैल्यू इरोड कर चुका है। सो यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आईटी में सारे हेडविंड्स थे, मुझे लगता है कि काफी हद तक प्राइस इन हो चुके हैं और अब एक रिकवरी का यहाँ पे फेज बन रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक तेजी का नजरिया बनाया जा सकता है। और स्टॉप लॉस रखे 4700 का। तो दोनों में ही खरीदारी करके आप चल सकते हैं। नियर टर्म में भी, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी आप इन दोनों को अदरवाइज देख सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ और बजिंग स्टॉक्स में एक नाम आता है यस बैंक का। बहुचर्चित रहा है बहुत लंबे समय तक। नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे और नंबर्स का रिएक्शन भी 4-4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हो? आई थिंक बहुत टाइम बाद ये स्टॉक में एक ट्रैक्शन देखने को मिला है। और सुबह भी एक गैप अप था इस स्टॉक में। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, तो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति फॉलो की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1750, 17.5 का। और हो सकता है आने वाले समय में अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, जो है 20 से लेके 21। तो 20 से लेकर 21 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब बैंक की बात हो रही है तो आज HDFC बैंक को कैसे भूल सकते हैं। ऑल टाइम हाई बनाकर अब ये फर्मली ट्रेड कर रहा है और बढ़िया नंबर भी पोस्ट किए हैं। तो ये तेज़ी जो चली है HDFC बैंक में, कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? आई थिंक HDFC बैंक, जैसा कि ये स्टॉक की चाल है, धीमे चलता है, स्लो मूवर है, बट ओवरऑल स्टॉक की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पॉजिटिव है। और एक और चीज है, ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी रिसेंटली कुछ महीनों में, सालों में देखने को मिली है कि ऊपर की चाल चलता है, फिर करेक्शन आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। तो अभी इस लेवल से थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। नीचे के लेवल पे इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं 1850। और 1850 के लेवल पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1750 का। और टारगेट ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल हम वॉच आउट कर रहे हैं वो है 2000 से लेके 2001। तो ये एक राय आपको यहाँ पर दी गई है खास तौर से HDFC में। लाइकवाइज ICICI बैंक, नंबर्स इसके बढ़िया है, नंबर्स पे शेयर चला भी, यहाँ क्या करें? देखिए, ये कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत डिप्स का इंतजार किया जा सकता है। डिप्स के बाद ये स्टॉक में ओवरऑल मीडियम टर्म में स्टॉक में आउटलुक पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में जो मूव आना था वो काफी हद तक आ चुका है, तो शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली कर सकते हैं और एक डिप का इंतजार करें। और इसके स्टॉक के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1350 से लेके 1370। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि सेल ऑन राइज या मुनाफा वसूली की जा सकती है, थोड़े डिप्स का इंतजार किया जा सकता है और फिर वापस एक तेजी का इंतजार। ओके। और लास्टली जस्ट डायल, एक बहुत लंबे अंतराल से स्टॉक अच्छी वैल्यू में तो कामकाज कर ही रहा था, नंबर भी ठीक ठाक आए
और नंबर के बाद स्टॉक में ब्लास्ट हुआ, आज 11-12% की तेजी है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? बिल्कुल, अगर आप रिसेंट क्लोज देखें तो 700 से 1000 हो चुका है स्टॉक 3 हफ्तों में, तो काफी शानदार तेजी है। शॉर्ट टर्म में शायद ये अपने मूव को एग्जॉस्ट कर चुका है 1050, बट मीडियम टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी भी बारूद है अपने ऊपर के लेवल्स टेस्ट करने का, जो है कि 1100 से लेके 1250 के। तो मीडियम टर्म में स्टॉक काफी अच्छा बाय कैंडिडेट है।